बिहार फायरमैन की परीक्षा 27 मार्च को हुई और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और शक्ति कुमार सिंह जो गया में तथाकथित कॉलेज चलाता है, फर्जी कॉलेज स्कूल, उसमें सेंटर रहता है बीपीएससी, दरोगा, सिपाही सबका, फायरमैन सबका। अब आप सोच सकते हैं कि 194 ओएमआर सीट कैसे गायब हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये धांधली सेटिंग का मामला है, पैसा नहीं पहुंचाया गया होगा, इस वजह से ओएमआर सीट जमा नहीं किया गया होगा। ऐसा कैसे हो जाता है कि 194 ओएमआर सीट गायब हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार सिपाही और फायरमैन का फाइनल रिजल्ट यानी मेरिट लिस्ट आने में बहुत देरी हो रही है और इस देरी का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि सीटों की बिक्री हो रही है। बिहार फायरमैन का आप देखिए 27 मार्च को परीक्षा हुई थी और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है और करीब 10 दिन पहले ये अखबारों में खबर छपी थी कि 194 जो है ओएमआर सीट गायब है। अब आप सोच सकते हैं कि 194 ओएमआर सीट कैसे गायब हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये धांधली सेटिंग का मामला है, पैसा नहीं पहुंचाया गया होगा, इस वजह से ओएमआर सीट जमा नहीं किया गया होगा या उस ओएमआर सीट को गायब बताया जा रहा है। परीक्षा हुई 27 मार्च को और अभी पता चल रहा है आपको जुलाई में पता चल रहा है कि उस 194 ओएमआर सीट गायब है। ये तो बड़े ताजुब की बात है, ये तो बड़े अचरज की बात है कि 27 मार्च को परीक्षा होती है और जुलाई में आपको पता चलता है, यानी कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको ये पता चलता है कि 194 कॉपी गायब है। तो ये ताजुब की बात नहीं है क्या? ये अचरज की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेटिंग की बात है कि पैसा नहीं पहुंचाया गया होगा, इसलिए 194 कॉपी को अब गायब बताया जा रहा है। और शक्ति कुमार सिंह जो गया में तथाकथित कॉलेज चलाता है, फर्जी कॉलेज स्कूल, उसमें सेंटर रहता है बीपीएससी, दरोगा, सिपाही सबका, फायरमैन सबका। और बीपीएससी पेपर लीक में भी पकड़ा गया है और उसी से खुलासा हुआ कि सेंटर मैनेज वो करता था, पेपर लीक भी वो किया था, बहुत सारी बातें हैं, ओएमआर सीट रंगवाता है। और इस फायरमैन और सिपाही भर्ती में भी बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं कि वहाँ ओएमआर सीट रंगवाया गया, फायरमैन की परीक्षा में भी वहाँ ओएमआर सीट रंगवाया गया। अब कुछ लोगों ने मुझे फोन करके ये सूचना दी। अब वहाँ फायरमैन का सेंटर था या नहीं था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं कि फायरमैन और बिहार सिपाही भर्ती में भी ये शक्ति कुमार सिंह अपने कॉलेज में तो सेटिंग कराता ही है, गया के अन्य कॉलेजों में भी ये सेंटर मैनेज करवाता है और सेटिंग करवाता है। तो पूरे मामले की सरकार को जांच करवानी चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि 194 ओएमआर सीट गायब हो जाए। और बिहार सिपाही का आप देखिए 8 अप्रैल 2022 को फिजिकल टेस्ट समाप्त हुआ और अभी तक उसका मेरिट लिस्ट यानी फाइनल लिस्ट नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, जबकि ये वैकेंसी 2020 की है। आप सोचिए कि 2 साल हो चुका है, अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। 8 अप्रैल को फिजिकल समाप्त हो गया और इसका मेरिट लिस्ट जो बनना है सिर्फ फिजिकल के मार्क्स के आधार पे बनना है। इसमें ये नहीं है कि 50 तरह का पद है जिसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो या फिर पद वाइज प्राथमिकता वाली बात हो, मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ना हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिजिकल जो लोग पास किए उसी में मेरिट बनाना है, उन्हीं का मार्क्स के आधार पे मेरिट बनाना है और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए है, बिहार सिपाही के लिए है। तो फिर इसमें इतनी देरी क्यों लग रही है? और बिहार फायरमैन की परीक्षा 27 मार्च को हुई और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी 194 कॉपी गायब होने की बात सामने आ रही है। ये 3-4 महीने बाद ऐसा हो रहा है कि 194 कॉपी गायब है, ये सूचना दी जा रही है। तो ये तो बहुत दुख की बात है। सरकार को इस पे निष्पक्ष रूप से जांच करवानी चाहिए कि आखिर सीएसबीसी क्या कर रही है। क्या सीएसबीसी इन सारे मामलों में संलिप्त है, धांधली सेटिंग में संलिप्त है? जिस तरह से दरोगा बहाली में बीपीएससी संलिप्त रहती है, जिस तरह से बीपीएससी संलिप्त रहती है सेटिंग गेटिंग में, पेपर लीक में, क्या इसमें भी सीएसबीसी संलिप्त नहीं है? अगर सीएसबीसी संलिप्त नहीं है तो सीएसबीसी पारदर्शिता क्यों नहीं लाती है? क्यों नहीं पीटी परीक्षा का ओएमआर सीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी दी जाती है? क्यों नहीं क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है? क्यों नहीं आंसर की जारी किया जाता है? क्यों नहीं जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स दिया जाता है? ये सारी चीजें होनी चाहिए पारदर्शिता लाने के लिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है धांधली जो है सेटिंग जो है संस्थागत रूप से बहुत ज्यादा होती रहेगी। इसलिए पारदर्शिता भी आनी चाहिए, सबका मार्क्स जारी होना चाहिए, कट ऑफ जारी होना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए, क्वेश्चन जारी होना चाहिए और ओएमआर सीट की छाया प्रति भी या कार्बन कॉपी परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए। तो हम सीएसबीसी से मांग कर रहे हैं कि
जल्द से जल्द बिहार सिपाही का रिजल्ट दीजिए, यानी मेरिट लिस्ट दीजिए, फाइनल रिजल्ट दीजिए, और बिहार फायरमैन का भी जल्द से जल्द आप रिजल्ट प्रकाशित कीजिए पीटी का। नहीं तो फिर इसके बाद हो सकता है कि हम आंदोलन पे भी विचार करें। और जितने भी आप लोग सिपाही भर्ती और फायरमैन के अभ्यर्थी हैं, आप लोग भी एकजुट होकर सोशल साइट्स पे आवाज़ उठाइए और हमें भी अब बताइए। अगर आप लोग तैयार होइएगा तो हम आगे आंदोलन भी इसके लिए कर सकते हैं, उस पर विचार करेंगे आंदोलन करने पे। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि जो अभ्यर्थी हैं सिपाही भर्ती के और फायरमैन के, वो कम से कम एकजुट होकर हमसे बात करें, हमें बताएं कि आप लोग आंदोलन करना चाहते हैं, तभी हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग नहीं चाहिएगा तो हम आंदोलन कैसे कर सकते हैं। तो जितने भी सिपाही भर्ती और फायरमैन के अभ्यर्थी हैं, आप सभी लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाइए सोशल साइट्स पे। और हमें भी आप फोन करके या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पे फोन कॉल या व्हाट्सएप करके बताइए। और नीतीश कुमार जी से भी हम मांग कर रहे हैं कि आप बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें खुलेआम सेटिंग धांधली हो रही है, आप चुप क्यों है? क्यों सिपाही भर्ती में इतनी देरी हो रही है? क्यों फायरमैन का 194 कॉपी गायब है और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है? तो कृपया करके मुख्यमंत्री जी आप इस पे संज्ञान लीजिए और कोई कड़ा कदम उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।